मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी नज़र में आवाम की कोई औकात नहीं है, आवाम की हैसियत नहीं है कोई भी, तो आप बता देते हैं कि मुल्क आवाम का ये है कि यहाँ पे फैसले आज के बाद आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक ही होंगे, और जब तक आवाम की मर्ज़ी का फैसला नहीं देंगे आवाम सड़कों पर रहेगी और एहतजाज करेगी। तो बंदा करप्ट भी है, जरदारी का ले पालक भी है, गोल बच्चा है उनका, और ये न्यूट्रल्स का बंदा ही है बेसिकली। तो मुल्क का जो पूरा निज़ाम है, चाहे वो अदलिया का निज़ाम हो या मुल्क का कोई और निज़ाम हो, इलेक्शन के पीछे कुछ भी हो, सब जो है इस वक्त सिर्फ एक बंदा चला रहा है, एक इदारा चला रहा है, और यही पूरे मुल्क का निज़ाम जो है ख़राब कर रहे हैं। इतनी महंगाई है, मुल्क में पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मगर जो उनको लाए उनको शर्म ही नहीं आ रही है, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनका मुल्क नहीं है ये। अब तो मुझे लगता है कि खान साहब के खिलाफ नहीं, ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सारा जो निज़ाम चला रहा है ना, ये चला आपको पता कौन रहा है, ये सारे फैसले कहाँ से आते हैं, कौन ब्लैकमेल करता है, कौन फाइलें खोलता है, कौन थ्रेट्स देता है इन लोगों को, पता आपको कौन कर रहा है, मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है इतने सालों से। ये जो उनको जब थ्रेट आते हैं, जब उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जो उनकी करप्शन की फाइल खुलती हैं, तो अपनी मर्जी के फैसले दिए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने देखा बलोचिस्तान के अंदर सिराज हुसैनी के बेटे से इन्होंने हिला करवा दिया पीपल्स पार्टी का, तो सारा क्या है, किसको नज़र नहीं आ रहा क्या किया है 70 साल में सिंध में पीपल्स पार्टी ने, जो वो अब कर लेगी। 30 सालों में पंजाब में क्या काम किया है इन्होंने, जो अब कर लेगी, मगर इनको समझ ही नहीं आ रही है। 13 पार्टियों का जो इल्हाक हुआ है, जो सारी जिंदगी गालियाँ निकालते हैं एक दूसरे को, आज वो एक साथ बैठे हुए हैं, कौन ये सब करवा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर है ही कुछ नहीं, आपके मुल्क के अंदर बचा ही कुछ नहीं है। जो बाहर के मुल्क है वो ट्रस्ट नहीं करता आपके मुल्क के ऊपर, आपको ये नहीं पता बाहर के मुल्क वालों को कि बात यहाँ किससे करनी है, हुकूमत से बात करनी है, उनसे बात करिए, उनको लेकर आए हैं। पूरे मुल्क का आपने बड़ा गर्क कर दिया, पूरी दुनिया के मुल्क का मजाक बन गया हुआ है। कैसी जमहूरियत है मुझे बताएं। 25 मई का वाक़या आपके पास सामने है, कितना जुल्म किया गया आवाम के ऊपर, खान साहब को गोलियाँ मारी गई, FIR तक दर्ज नहीं की गई। क्या पैगाम दे रहे हैं हम बाहर के मुल्कों के अंदर कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माशरा लगा हुआ है, क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक आम इंसान के पास उसके हकूक़ नहीं है, वो अपनी मर्जी से FIR दर्ज नहीं करवा सकता। अर्शिया शरीफ का कत्ल हुआ, उसकी वालिदा ने नाम लिए, उन बंदों के खिलाफ अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं की गई है। क्यों? ये कौन है, ये खुदा है, कौन है, ये पैगम्बर है, फरिश्ते हैं, कौन है, ये आम इंसान ही है ना, अंडर आते हैं लॉ के, अंडर आए लॉ के। ये भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, देख सकते हैं अवाम का जम्मे गफ़ीर हमेशा की तरह पहुँच चुका है। मेरे साथ फलक जावेद साहबा मौजूद है, बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, हमेशा की तरह तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, क्या गए जी? तवक्कुआत उनसे हमेशा यही रही है कि इन्होंने हमेशा आवाम की उम्मीदों के खिलाफ फैसला करना होता है, क्योंकि 9 माह से ये बता रहे हैं बार बार आवाम को कि इनकी नज़र में आवाम की औकात कोई नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी नज़र में आवाम की कोई औकात नहीं है, आवाम की हैसियत नहीं है कोई भी, तो आप बता देते हैं कि मुल्क आवाम का ये है कि यहाँ पे फैसले आज के बाद आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक ही होंगे, और जब तक आवाम की मर्ज़ी का फैसला नहीं देंगे आवाम सड़कों पर रहेगी और एहतजाज करेगी। बताइएगा, इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल बन चुकी है, तमाम तर मसाइल को अगर देखा जाए रिवॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्या लगता है अप्रैल में इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे? देखिए, मौसम नकवी को लगाने का मकसद ये था कि इलेक्शन जो है डिले किए जाएँ, क्योंकि ये लोग जो हैं कि इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। वरना जिस वक्त खान साहब ने असेंबली का डिसॉल्व की थी, इनको तभी इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए थे, मगर सारी प्लानिंग करके, सियासी इंजीनियरिंग करके एक बंदे को लगाया गया, जो बंदा करप्ट भी है, जरदारी का ले पालक भी है, गोल बच्चा है उनका, और ये न्यूट्रल्स का बंदा ही है बेसिकली। तो मुल्क का जो पूरा निज़ाम है, चाहे वो अदलिया का निज़ाम हो या मुल्क का कोई और निज़ाम हो, इलेक्शन के पीछे कुछ भी हो, सब जो है इस वक्त सिर्फ एक बंदा चला रहा है, एक इदारा चला रहा है, और यही पूरे मुल्क का निज़ाम जो है ख़राब कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन आवाम में इतना शाऊर अब आ गया है कि आवाम जानती है कि हमारे हकूक़ क्या हैं। हम तब तक निकलते रहेंगे अपने हकूक़ के लिए जब तक कि हमारा जो है मुताला पूरा नहीं करते। कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो हुए, 30 घंटे के बाद रिजल्ट देखने को मिला, क्या वजह बताएंगे? हालांकि इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। देखिए, ठप्पा सिस्टम है ना, ठप्पा सिस्टम है। कब से कह रहे हैं कि EVM के जरिए इलेक्शन करवाए जाएँ, क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उसके ज़रिए इनके जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए लोग हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, ये जीत ही नहीं सकते, ये आवाम में निकल नहीं सकते हैं। इनका इतना बुरा हाल है कि 13 पार्टीज मिलकर एक अकेले बंदे का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इतनी महंगाई है, मुल्क में पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मगर जो इनको लाए उनको शर्म ही नहीं आ रही है, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनका मुल्क नहीं है ये। अब तो मुझे लगता है कि खान साहब के खिलाफ नहीं, ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक बंदे को दीवार पर लगाने के चक्करों में इन्होंने पूरा मुल्क को साइड पे कर दिया है। पूरा मुल्क के वफाकी लोग कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, लोग बच्चे मर रहे हैं भूख से, मगर इनको शर्म नहीं आ रही है। इन्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इस मुल्क के अंदर का कुछ है नहीं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी फैमिली सारी बाहर है। इन्हें क्या लगे इस मुल्क से? ये मुल्क ख़त्म भी हो जाए, अल्लाह ना करे, इनकी नज़र में इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि तो बाहर चले जाएंगे। बर्बाद तो हम होंगे ना, हमारे बच्चे होंगे, हमारी नस्लें बर्बाद होंगी यहाँ पर। इनको शर्म ही नहीं आ रही है कि मुल्क का हाल करके दिया इन्होंने। मेरा मुतालबा ना अपनी आवाम से है इस वक्त कि आवाम को शर्म करनी चाहिए, चाहे आप खान साहब को सपोर्ट ना करें, मगर देखिए आपके मुल्क का इन्होंने हाल करके दिया है। आपका मुल्क दिवालिया हो गया, रहा क्या आपके पास? ये तो अपने इलाज तक के लिए बाहर चले जाते हैं, आपके पास क्या है? कम से कम अपने बच्चों के लिए बाहर निकलें, अपने हक के लिए बाहर निकलें, चाहे खान साहब को सपोर्ट ना करें, मगर इन चोरों को सपोर्ट भी ना करें।
नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, बताया जा रहा है इनके अहम अरकान है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, ताउल्लाह तारिक साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ आ जाएंगे इलेक्शन तक। क्या लगता है आएंगे वो इलेक्शन तक? देखिए, जो सारी ज़िंदगी अपनी औरतों को आगे करके ढील लेके पाकिस्तान से बाहर भागते रहे, वो क्यों आएंगे? उसमें बंदे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि पाकिस्तान आ सके। वो बहुत बुज़दिल इंसान है जो अपनी बेटियाँ छोड़ के भाग जाते हैं ना, अपनी औरतें छोड़ के भाग जाते हैं डील के लिए, वो वापस नहीं आ सकते। मुझे शर्म आती है देख के इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं इनको। तुम लोग कैसे बेशरम लोग हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जो आज तक मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। जब वो हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो यहाँ मज़े लूटते हैं, जलाते बनाते हैं, ऐश करते हैं। जैसा खत्म होता है इक़्तिदार, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आपको शर्म ही नहीं आ रही? आप देखते नहीं हो, आप इनके गुलाम थोड़ी हो कि ये अपने याशे करते फिरें और आप इनके मुलाजिम बन के, इनके गुलाम बन के रहो। आपके बच्चों को क्या मिला आज तक? आपके बच्चों को तो आज तक कभी अच्छे अस्पताल नहीं मिले, अच्छी तालीम नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। आपके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है ना। यहाँ मुल्क के अंदर मेरिट है ना कुछ और है। आम इंसान का मुकदमा हो, उसकी सारी ज़िंदगी निकल जाती है, उसका फैसला नहीं आता। इन लोगों के लिए इतवार के दिन अदालतें लगती हैं, इन्हें एनआरओ मिलता है, ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा? कम से कम खान साहब के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बाहर निकलो भाई, अपने मुल्क के लिए बाहर निकलो। ये मुल्क तो आपका ही है ना, ये मुल्क तो आपका ही है, किसी और का मुल्क तो नहीं है ये वाला। आपके पास तो बाहर ज़्यादा भी नहीं है, आप तो कहीं बाहर भी नहीं भाग सकते हो, तो फिर क्यों नहीं बाहर निकलते हो? निकलो बाहर अपने हक के लिए। बताइएगा, सवालिया निशान उठ रहे हैं कराची में। पीटीआई के अहम अरकान कुछ वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने मुंसलिक हो गए उनके साथ, बताएंगे क्या? देखें, ये सारा जो निज़ाम चला रहा है ना, ये चला आपको पता कौन रहा है? ये सारे फैसले कहाँ से आते हैं? कौन ब्लैकमेल करता है? कौन फाइलें खोलता है? कौन थ्रेट्स देता है इन लोगों को? पता आपको कौन कर रहा है? मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है इतने सालों से? ये जो इनको जब थ्रेट आते हैं, जब उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जो उनकी करप्शन की फाइल खुलती हैं, तो अपनी मर्जी के फैसले दिए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा बलोचिस्तान के अंदर सिराज हुसैनी के बेटे से इन्होंने हिला करवा दिया पीपल्स पार्टी का। तो सारा क्या है? किसको नज़र नहीं आ रहा क्या किया है 70 साल में सिंध में पीपल्स पार्टी ने, जो वो अब कर लेगी? 30 सालों में पंजाब में क्या काम किया है इन्होंने, जो अब कर लेगी? मगर इनको समझ ही नहीं आ रही है। 13 पार्टियों का जो इल्हाक हुआ है, जो सारी ज़िंदगी गालियाँ निकालते हैं एक दूसरे को, आज वो एक साथ बैठे हुए हैं। कौन ये सब करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है? ये सब वही करवा रहे हैं जो 70 साल का उनका निज़ाम चला रहे हैं, जो चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे, जो बादशाहत कितने आदी हो गए हैं कि उनको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अवाम का कोई नुमाइंदा जो है उनसे आगे निकल गया। कल भी लाइट का क्रैकडाउन रहा, सारा दिन लाइट नहीं आई, आज भी मसला कर रही है, होल्ड नहीं इनसे किया जा रहा, क्या वजह बताएंगे? देखें, इनकी जो ना तजर्बाकारी, वो सिर्फ चोरी करने में है, करप्शन करने में, मुल्क चलाने के अंदर नहीं है इनकी तजर्बाकारी। ठीक है ना, इनको आदत थी मांग कर मुल्क चलाने की, इनको कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा फिलहाल। ठीक है, अभी क्या करेंगे? मुल्क के अंदर बिजली तो है नहीं, डॉलर्स भी नहीं है आपके पास, क्या करेंगे आप? अब ये करेंगे जो IMF की शराइत हैं बहुत सख्त किस्म की, आप वो मानेंगे और सारा उसका बर्डन किससे पड़ेगा? हम आवाम पे पड़ेगा। महंगाई हम बर्दाश्त करेंगे ना, आपकी जरिया आमदन तो नहीं बढ़ी, रोज़गार कम हो गए लोगों के, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है, खर्चे उतने के उतने आपके, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा? अभी भी जब बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, सब आवाम बर्दाश्त करेगी ना, तो आवाम बर्दाश्त करेगी, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर है ही कुछ नहीं, आपके मुल्क के अंदर बचा ही कुछ नहीं है। जब बाहर के मुल्क है वो ट्रस्ट नहीं करता आपके मुल्क के ऊपर। आपको ये नहीं पता बाहर के मुल्क वालों को कि बात यहाँ किससे करनी है, हुकूमत से बात करनी है, उनसे बात करिए, उनको लेकर आए हैं। पूरे मुल्क का आपने बड़ा गलत कर दिया, पूरी दुनिया आपके मुल्क का मजाक बन गया हुआ है। कैसी जमहूरियत है मुझे बताएं? 25 मई का वाक़या आपके पास सामने है, कितना जुल्म किया गया आवाम के ऊपर, खान साहब को गोलियाँ मारी गई, FIR तक दर्ज नहीं की गई। क्या पैगाम दे रहे हैं हम बाहर के मुल्कों के अंदर कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माशरा लगा हुआ है, क्या है यहाँ पे? कि यहाँ पे एक आम इंसान के पास उसके हकूक़ नहीं है, वो अपनी मर्जी से FIR दर्ज नहीं करवा सकता। अर्शिया शरीफ का कत्ल हुआ, उसकी वालिदा ने नाम लिए, उन बंदों के खिलाफ अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं की गई है। क्यों? ये कौन है? ये खुदा है? कौन है? ये पैगम्बर है? फरिश्ते हैं? कौन है? ये आम इंसान ही है ना, अंडर आते हैं लॉ के, अंडर आए लॉ के। ये भी बताइएगा, अवाम जो है आम इलेक्शन चाह रही है। खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन पंजाब की असम्बलियाँ जब डिजॉल्व हुई उसके बाद उन्होंने कहा था कि इत्मीनान का वोट लेने का कहा जाएगा शहबाज शरीफ को, तो क्या कहते हैं उस बारे में, क्या अपडेट्स? देखिए, इत्मीनान का वोट उनको लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है इत्मीनान का वोट लिया है। ठीक है ना, अगर इनको लगता है ये बहुत मकबूल है, साहब इनके साथ खड़े हुए, तो इत्मीनान का वोट लें। दूसरी बात यह है, इत्मीनान का वोट लेंगे ना, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। ठीक है, 9 माह से आवाम का सिर्फ एक सिंगल मुतालबा इलेक्शन करवाने का मुतालबा है। ठीक है ना, हमने मुंतखब किया था इमरान खान को, जिनको आपने गैर जमहूरी तरीके से मुल्क से बाहर निकाला इक़्तिदार से। अभी हम सिर्फ सिंपल डिमांड करें कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं और आवाम का फैसला करने दें कौन बंदा आएगा कौन बंदा नहीं आएगा। उसके बाद जब वो कारकर्दगी दिखाता है कि नहीं दिखाता, उसके बाद अगले इलेक्शन में वो आता है या नहीं आता, ये सारे फैसले आवाम को करने चाहिए, किसी बैठे हुए जर्नल को किसी और को नहीं करने चाहिए। बताइए, किस हद तक पूरी उम्मीद है, क्योंकि लॉन्ग मार्च किए गए, डिफरेंट लोकेशंस पर प्रोटेस्ट किए गए,
अभी तक जो है इलेक्शन नहीं हो पाए, पॉसिबल नहीं हो पाए, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है इलेक्शन हो जाए? देखें, हमारे हाथ में कोशिश है, कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी नतीजा तो अल्लाह देता है। लेकिन मेरा शिकवा अपनी आवाम से है कि अगर ये आवाम निकले बाहर, आवाम जानती नहीं है कि ताकत कितनी ज़्यादा है। अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करें कि बाहर निकले ना अपने हक के लिए, तो ये बैठे हुए कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत डरपोक होते हैं कि तब तक ताकतवर हैं जब तक हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप को बुज़दिल समझते हैं। जब हमारा डर ख़त्म हो जाएगा, हम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे, तो ही इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। ठीक है ना? ये जो भागते हैं ना, आटे के पीछे भागते हैं, लगते हैं पेट्रोल की लाइनों के पीछे, ये करना बंद कर दें। अपनी ताकत को पहचाने, निकले अपने हक के लिए बाहर। कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ। आपको क्यों मारते हैं? ये क्योंकि आप डरपोक हैं, आप बुज़दिल हैं। ये आपको मारते हैं अकेला अकेला करके। जब आप एक साथ निकलेंगे ना बाहर, कुछ भी नहीं कर सकते आपका।